Hello students, I welcome you all to MSS English classes, and this is the first chapter of poetry for class 10th UP board students, The Fountain, composed by James Russell Lowell. So let's begin with this poem. Fountain means होता है फव्वारा, जिसके पोइट हैं जेम्स रसेल लॉवेल, जो 19th सेंचुरी के एक फेमस पोइट थे अमेरिका के। ये अमेरिकन पोइट थे और इन्होंने अपनी एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की एक फेमस यूनिवर्सिटी है, और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, और उनमें से ये एक है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है और हमें इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए निरंतर, कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए और हमेशा ऊंचाइयों को छूने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। थीम देख लेते हैं पोएम की। द फाउंटेन इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम ऑफ जेम्स रसेल लॉवेल। ये एक बहुत ही सुंदर पोएम है। द फाउंटेन गोज ऑन रसिंग अप इन स्प्रे, और फव्वारा हमेशा रसिंग अप दौड़ता रहता है, इन स्प्रे फुहार करता हुआ दौड़ता रहता है। स्प्रे का मीन्स होता है फुहार, यानी कि जो ऊपर बढ़ता है नीचे आता है, तो ये फुहार पानी की जो बूंदे हैं उनको इधर उधर बिखेरता रहता है। इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड हैप्पी बोथ बाय नाइट एंड बाय डे, और ये दोनों टाइम, नाइट में भी और डे में भी खुश दिखता है, सुंदर दिखता है। इट इज़ ग्लैड इन ऑल वेदर्स, ये सभी मौसम में ग्लैड रहता है, खुश रहता है। इट्स मोशन इज इट्स रेस्ट, और इसकी गति ही इसका आराम है, यानी कि गति में ही आराम करता है, ये एक मिनट के लिए भी नहीं रुकता। इट हैज़ नेचुरल एनर्जी, और इसमें प्राकृतिक ऊर्जा है। इट कैन नॉट बी टेम्ड बाय एनीवन, और इसे किसी के द्वारा भी बांधा नहीं जा सकता। टेम्ड का क्या होता है, मीन्स पालतू बनाना, तो इसको किसी के द्वारा भी बांध के नहीं रखा जा सकता। ये फ्रीडम, स्वतंत्रता से काम करता है। फुल ऑफ स्पिरिट द मूनलाइट मेक्स द फाउंटेन वाइटर दैन स्नो, और स्फूर्ति के भाव से भरी हुई चंद्रमा की रोशनी भी इसको फाउंटेन को क्या करती है, स्नो से भी ज़्यादा वाइटर मीन्स सफ़ेद बनाती है, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में ये स्नो से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। द पोइट विशेस टू बी फ्रेश फुल ऑफ स्पिरिट कॉन्स्टेंट एंड अपवार्ड लाइक द फाउंटेन। पोइट चाहते हैं फव्वारे की तरह ही, पोइट की भी इच्छा है कि वो भी फव्वारे की तरह एकदम तरोताज़ा फील करें और ऐसी ही स्फूर्ति से, ऐसी भावना से भर जाएं जो लगातार उन्हें अपवर्ड करती रहे, यानी कि आगे की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देती रहे। फ्रॉम दिस पोएम द पोइट ड्रॉज अ लेसन, और इस पोएम से पोइट एक लेसन हमें देते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप फ्रेश एंड एस्पायर फॉर हायर थिंग्स, कि हमें हमेशा तरोताज़ा रहना चाहिए। इट मीन्स किसी भी वर्क को करने के लिए एक्टिव रहना चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए, और हायर थिंग्स यानी कि ऊंचाइयों को, सफलता को पाने की आकांक्षा रखनी चाहिए। और इन ऊंचाइयों को पाने की, सफलता को पाने की आकांक्षा के साथ ही हमें क्या होना चाहिए, वी शुड बी स्टडी एंड कंटेंटेड, हमें स्थिर होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। इन सबको रखने के बाद भी हमें ऐसा स्थिर और कंटेंटेड फव्वारे की तरह होना चाहिए। ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब देखते हैं पोएम को, और इसमें आपको 8 लाइन्स याद करनी होती हैं पोएम की, और इसमें दो क्वेश्चन आते हैं आपको स्टैंजा से फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर आपको पोएम का मीनिंग अच्छे से पता है तो आप उनको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल लाइट। पोइट कहते हैं कि जो फव्वारा है, इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में यानी कि धूप में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरपूर रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, कूदता रहता है, फ्लैशिंग, चमकता रहता है, सुबह से लेके शाम तक, यानी कि फव्वारा सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरपूर दिखता है। उसका जो वाटर है उसमें सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं, तो वो चमकता रहता है, और लीपिंग मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, कूदता रहता है, और ये कार्य वो सुबह से लेके शाम तक करता है। इनटू द मून लाइट वाइडर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मून लाइट, और चंद्रमा की रोशनी में वो कैसा दिखता है, बर्फ से भी ज़्यादा वाइटर, सफ़ेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और वो फूल की तरह वेव करता है, यानी कि लहराता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, ब्लो का मीन्स बहती है, जब हवा बहती है, और जैसे हवा बहने पे फूल हवा में लहराता है, हिलता है, तो उसी प्रकार फव्वारा भी हवा में
आनंदित होता है फूल की तरह और हिलता रहता है। Into the starlight rushing in spray, happy at midnight. Into the starlight, इसकी एक लाइन आगे नेक्स्ट पेज पर है। तो into the starlight और सूर्य की रोशनी में rushing in spray, वो दौड़ता रहता है इन स्प्रे और फुहार डालता रहता है, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें डालता रहता है, चारों तरफ फुहार उसकी आती रहती है। हैप्पी एट मिडनाइट, और वो आधी रात में भी खुश दिखता है, खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और वो दिन में भी खुश रहता है। इट मीन्स वो रात में भी, आधी रात में भी खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है, यानी कि वो दोनों समय खुश रहता है। ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. ever in motion, और हमेशा वो गति में रहता है। motion means गति। blithesome and cheery दोनों का मीन्स है प्रसन्न, खुश। तो blithesome प्रसन्न रहता है, cheery खुश रहता है, और वो गति में रहता है, हमेशा खुश रहता है। still climbing, और still means हमेशा, climbing ऊपर की तरफ बढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ता है, किस तरफ? heavenward, आकाश की तरफ, यानी कि आसमान की तरफ वो हमेशा ऊपर ऊंचाइयों को छूने के लिए बढ़ता रहता है। never a weary, और कभी भी नहीं थकता, कभी वो थकता नहीं है। glad of all weathers, still seeming best, upward और downward, motion thy rest. glad of all weathers, और वो सभी मौसम में ग्लैड रहता है। ग्लैड मीन्स प्रसन्न, खुश। ग्लैड का मीन्स भी हैप्पी होता है, जॉयफुल रहना। तो वेदर सभी मौसम में वो खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल मीन्स हमेशा, सीमिंग दिखाई देता है, बेस्ट सबसे अच्छा। सभी मौसम में खुश रहता है और सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट, ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे की तरफ आता है, मोशन दाई रेस्ट। और इसी मोशन में, इसी गति में, दाई मीन्स तुम्हारा रेस्ट है। तो पोइट कह रहे हैं कि इसी मोशन में फव्वारे का रेस्ट भी होता है, यानी कि वो रुकता नहीं है रेस्ट लेने के लिए, उसकी गति में ही उसका आराम है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, फुल ऑफ नेचर, और नेचर मीन्स प्रकृति होती है। तो यहाँ मीन्स पोइट का कहने से है कि वो प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर होता है। नथिंग कैन टेम, और कोई भी चीज उसे बांध नहीं सकती, वो फ्री होता है, मुक्त होके काम करता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर समय, हर पल, हर मोमेंट क्या होता है? पल, हर क्षण वो बदलता रहता है। एवर द सेम, और फिर भी हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है, एक जैसा रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनसाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स बिना रुके, एस्पायरिंग वो आगे बढ़ने की इच्छा, आकांक्षा रखता है। तो बिना रुके वो आगे बढ़ता रहता है, हमेशा दिन हो या रात हो वो आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। सीजलेस कंटेंट, और बिना रुके वो कंटेंट है, यानी कि संतुष्ट है, वो बिना रुके काम करता है और फिर भी क्या है? संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है अपनी स्थिति से। डार्कनेस और सनसाइन, चाहे डार्कनेस हो, अंधेरा हो, या सनसाइन सूर्य की रोशनी, इट मीन्स चाहे नाइट हो या डे हो। दाई एलिमेंट, कि तुम्हारा बस एक ही एलिमेंट है, एक ही काम है, और वो क्या है? दौड़ते रहना, दौड़ते रहना। दाई मीन्स यू, पहले पोएट जो है पुरानी पोएम्स में यू को दाई लिखते थे। तो तुम्हारा बस एक ही काम है, दौड़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। ग्लोरियस फाउंटेन, और पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम बहुत ही ग्लोरियस, शानदार हो फव्वारे, कितना शानदार हो तुम। लेट माई हार्ट बी, अब पोएट यहाँ विश कर रहे हैं कि मेरे हृदय में भी ऐसी चीजें आ जाएं। कौन कौन सी? फ्रेश, कि मेरा हृदय भी ऐसी ताजगी से भर जाए जैसे फव्वारा है। चेंजफुल, ऐसा परिवर्तनशील हो जाए, और परिवर्तनशील होने के साथ साथ कांस्टेंट भी हो जाए। कांस्टेंट क्या होता है? स्थिर, निरंतर, जो नियत एक ही गति से चलता है, और स्थिरता उसमें आ जाती है गतिमय होते हुए भी। तो पोइट भी चाहते हैं कि वो भी ऐसे बन जाएं, उनके हृदय में भी ये सारी चीजें आ जाएं, और अपवर्ड लाइक दिक, और मैं भी तुम्हारी तरह फिर अपवर्ड, यानी कि आगे बढ़ता रहूं, ऊंचाइयों को छूता रहूं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहूं। तो पोइट कहना चाहते हैं कि हम सभी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? फ्रेशनेस, फ्रेश होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, और स्थिर होना चाहिए, और ऊंचाइयों को छूने वाला होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।